जय श्री राधे। राधा अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी राधा जी का प्राकट्य दिवस जैसे भी कहें, आज मेरी राधा रानी का जन्मदिन है, ये मैं कहती हूँ। जय श्री राधे। सुबह शुरू हो गया है और आज का दिन शायद नहीं, पूरी तरीके से मैं बरसाने के लिए तैयारी की थी 1 महीना पहले से जाने के लिए, लेकिन शायद राधा जी को यह दिन मेरा घर पे ही मनाने के लिए अच्छा लगा, इसलिए मेरा टिकट कैंसिल हुआ और मैं नहीं जा पाई। कारण कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए। जय श्री राधे। फिलहाल सुबह मैंने तैयारियां शुरू की। भगवान को जैसे कि आपने देखा स्नान कराने का भाव दिया जाता है, उस तरह से मैंने भाव दिया कि मैंने आप लोगों को स्नान कराया है। स्नान ध्यान जो भी चीज़ें हैं सब करवाई। उसके बाद कलश स्थापना किया मैंने। आज कलश में जल बदला और कलश की तैयारी की। इसके बाद जो डेली पूजा वाला कलश होता है उसमें भी जल डाली। और ये झारी जी हैं जो कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी को पीने के लिए इसमें पानी में रखती हूँ। और ये भोलेनाथ को स्नान ध्यान करवाई। जो जल नहाने भगवान को नहलाने के लिए या जल उनके कलश के लिए या फिर झारी जी में ये लक्ष्मी जी माता का भी जो है 11 दिन का व्रत आज ही से शुरू होता है, राधा अष्टमी से। अब 11 दिन का से राधा अष्टमी का महालक्ष्मी का व्रत भी शुरू हो गया है। सुबह सब काम करने के बाद आप कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी, शालिग्राम महाराज पितामह, आप सबको मैंने स्नान करवाया है, स्नान ध्यान करवाया है। और पहली बार तो मैं भी सबको मैंने स्नान करवाया, सबको मतलब जो भी देवी देवता हैं सबको, इवन साथ में राधा कृष्ण, राधा जी को भी मैंने नहलाया। एक बार मॉर्निंग मैंने सबको नहलाया है। और फिर कोई सुबह ही राधा जी को जिसके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसे भी करते हो, डलिया में फूल रख के या कमल में इस तरह से रखते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में केवल हमारा टिकट भी कट चुका था और बरसाना जाना था मुझे, तो मैं चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाई थी। इसलिए जो है मैं कमल नहीं ला पाई, क्योंकि कमल ऑर्डर पे ही आता है हमारे इस छोटी सी जगह पे। तो सबको मैं स्नान करवाई और देखिए बहुत आराम से साफ पोंछा जी का साफ किया जाता है, जो भी जल उनके शरीर पे लगा रहता है। और इसके बाद इत्र सेवा, जिसे मैंने बार बार कहा है कि इत्र सेवा जरूर देना चाहिए। इससे बहुत बहुत लाभ होता है। ना कुछ हो तो हम दिन में नहीं दे पा रहे हैं स्नान ध्यान कराने के बाद, तो कम से कम रात को भगवान जब सोते हैं, सुलाते हैं हम जिस समय, उस समय हमें इत्र सेवा देनी चाहिए। और देखिए ये मॉर्निंग का श्रृंगार है मेरी राधा जी का, कितनी सुंदर लग रही है ना। और फिर दर्पण जो दिखाया जाता है श्रृंगार, वो ज़रूर दिखाएं। और बलैया उतारें, नज़र उतारें। आप रोज़ का काम होना चाहिए ये, अगर हम अपने घर ठाकुर जी को रखे हैं तो। ये सब किया मैंने यहाँ पे। और आज चूँकि बुधवार था तो इन लोगों के पोशाक भी ग्रीन थे। और ये दूर्वा मैंने गणेश जी को समर्पित किया। गणेश जी को दूर्वा आप जरूर समर्पित करें और दूर्वा सिंदूर लगा के समर्पित करें अगर बुधवार को, तो ये भी लाभ होता है। कुछ अपराजिता के फूल थे मेरे पास, मैंने भोलेनाथ को समर्पित किया। और फिर सुबह की मॉर्निंग पूजा जल्दी में जो भी थी मैंने इस तरह किया, क्योंकि मैं फिर बताऊं कि बहुत अच्छे से मैंने झांकी इसलिए भी नहीं तैयार कर पाई, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक भी मेरे को ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी।
लेकिन नहीं हो पाया। जो भी त्रुटि मुझसे हुई होगी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। बाकी सब माता जी पे और भगवान जी पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी अरहर की दाल में कुछ चेंज लाना चाहें, अच्छे से मतलब ऐसा लगे कि बहुत बोर हो गए कि जैसे खा के, तो उसमें बस इस तरह से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और बनाइए, देखिए उसको कितना अच्छा बनता है वो। एक तरफ मैंने खीर बनाया सुबह, उसके बाद फिर दाल रख दिया बनाने के लिए। दाल के बाद मैं हमारे यहाँ सरपुतिया कहा जाता है, तरोई कहा जाता है, जो भी आप लोगों के यहाँ कहा जाता हो, और उसको जो है मैं काट के तैयार कर चुकी थी, तो उसकी तैयारी एक तरफ किया मैंने, उसको छौंका सरपुतिया को, और इसको एक तरफ करी और दूसरी तरफ तुरंत ही मैं दूसरा तड़का लगाई। तड़का क्या लगाई, मतलब थोड़ा सा उसको जो मखाना और मूंगफली था, मैंने जो एयर फ्रायर में वो करके रख देती हूँ जिससे तेल ना लगे, ज़्यादा घी ना लगे कुछ उस पर। तो लेकिन बरसात का मौसम है, वो जो है थोड़ा ठंडा हो गया था और मुझे भोग लगाना था, आज व्रत था, तो उसको मैं कढ़ाई में इस तरह से डाल के गरम कर दी, जिससे गरम हो गया। तो फिर उसका मैंने कान्हा जी को, कन्हैया गोपाल श्री जी को भोग लगाया और फिर मैं भी ली, क्योंकि घर में व्रत मेरा ही केवल था और किसी का व्रत नहीं था। वही भोग मैं भी पाई जो मैं भोग भगवान को लगाई थी। और इसके बाद फिर तीसरी तैयारी मैंने उसी लगे किया है कि जो है सेम एज यूजुअल, राई, जीरा, हरा मिर्च का तड़का दिया, हींग डाली, हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली और जरा सा मसाला डाल के आलू की भुजिया सब्जी बनाई। अभी तक मेरे पास अरुई नहीं आई थी, जी तो बहुत पसंद है राधा जी को, तो बेटा लेने गया था, तब तक मैंने कहा लाओ एक आलू की भी सब्जी बन जाए सूखी। तो मैंने एक सूखी सब्जी आलू की बनाई, जो इस तरह से मैं बनाई, हींग वगैरह डाल के, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आप भी जरा सा बना के कभी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो एक सब्जी मैंने ये बनाया, और कुछ चीज़ें मैं इसमें नहीं दिखा पाई हूँ, जैसे मैंने कढ़ी बनाई जो बहुत पसंद है, जो ज़रूर बनता है। कढ़ी, अरुई की सब्जी, एक अरुई की सूखी सब्जी और एक अरुई की दही वाली सब्जी जो थोड़ा रसा के साथ मैंने बनाया था। ये चीज़ मैं नहीं इसमें दिखा पाई, क्योंकि दौड़ कभी किचन, कभी पूजा घर, कभी किचन, कभी पूजा घर, इस तरह से रह गई। फिर उसको करके आई भोग लगाने, भोग लगाई। भोग लगाने के बाद मैंने तैयारी किया, मेरे पास गुलाब के फूल थे, तो गुलाब के फूल मैं तोड़ के और उसी डलिया में मैंने रखा है जिसमें मैंने कान्हा जी का जन्म कराया था। तो उसमें नलिया में बिछाया और फिर राधे को, श्री जी को अपने इसी में रख के और फिर ऊपर से फूलों से ढक दिया और ढक के वो सब कर दी। इस तरह से मैं ढक दी इनको। एक किनारे आराम से श्री जी रह गई। मैं बहुत देर तक के लिए, जैसे कि कान्हा को भी मैंने ऐसे ही किया था कि शाम की जो पूजा हुई थी उसके बाद सूर्यास्त जब होने लगता है तब मैंने उनको डाला था डलिया में। बट उस तो कान्हा तो 4-5 घंटा बहुत तीनों लोग दूर रहे और राधे को मैंने लगभग 1 ही घंटा दूर किया अपने से। वो करके उधर से आई। इसके बाद मैं चावल की तैयारी की। चावल भी बहुत बस एज यूजुअल सब जानते ही आप लोग, सेम ही सेम रहता ही, ये कुछ इसमें ट्विस्ट नहीं होता है कुछ। जब भोग लगता है वो भोग जो बहुत हल्के होते हैं वही भोग लगते हैं, और कोई 56 भोग की भी तैयारी करता है, लेकिन मैंने यही थोड़ा बहुत जो मुझसे हो पाया तबीयत खराब होने से। और एक तरफ मैं आई तो मंदिर में पूरी चीज़ों को रखी, क्योंकि अब समय हो रहा था राधा जी को का अवतरण करने का। मतलब जो भी कहा जाए भाई, बहुत शुद्ध हिंदी नहीं जानती हूँ, कोशिश किया है, मतलब अब जन्म का समय आ रहा था। और फिर किचन में आई मैं, और दही वाली अरबी के लिए दही में मैं सारे मसाले मिला के उसको अच्छे से फेंट के तैयार करके रख दी,
जिससे अगर मैं वहाँ पे लेट हो जाऊँ तो तुरंत ही मुझे करना रहे। और अरुई आ गई थी अब तक, और अरुई भी उबाल के छील के तैयार कर दिया था मैंने। अब राधा जन्म ली, राधा जन्म लियो, राधा जन्म लियो, राधा जन्म लियो, वृषभान दुलारी जन्म लियो, ये कहते हुए मैंने राधा का जन्म कराया। और उसके बाद पूरा भगवान माता जी को स्नान कराते हुए नहीं दिखाया जाता है। पंचामृत स्नान करवाई, शुद्ध जल से स्नान करवाई, फिर वस्त्र पहनाया। आज ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी राधे, मेरी श्री जी। आज इनका जूड़ा देखिए, क्या मस्त जूड़ा बनाई है, अपना देख लीजिए भाई। कह रही हैं कि जूड़ा दिखा दीजिए, तो मैंने जूड़ा आपको दिखाया है। ये मेरे राधे का जूड़ा, और इतनी प्यारी मेरी राधा। एक ही घंटा दूर हुई लेकिन लगा जैसे प्राण निकल गया। लेकिन इस तरह से मेरी राधा तैयार हो गई एकदम। मैंने जो भी मुझसे हो पाया मैंने इनको उस तरह से तैयार किया, और ये है इनका पूरा फाइनल लुक मेरी राधा रानी का, जो इतनी प्यारी हैं कि कुछ न करो तो भी प्यारी, और कुछ भी करो तो भी प्यारी। हे राधे, जो भी आपको देखे, जो भी आपसे आशीर्वाद ले, उसका कष्ट दूर करना। राधा यानी धारा, प्रेम की धारा। इनको कहीं कष्ट, किसी को कष्ट देती ही नहीं है। कितना भी आप किसी इनके साथ कुछ भी आप गलत हो, कितने भी गलत इंसान हो आप, लेकिन राधा जी के शरण में आप चले गए तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ये जान लीजिए। आप देखिए हर देवी के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है, कोई ना कोई शस्त्र है, कुछ न कुछ है, लेकिन राधा मेरी एक ऐसी हैं जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। केवल वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहती हैं, और वो आशीर्वाद ही देती हैं। इस तरह से ये मैंने छोटा सा पूजा अपना संपन्न किया। ये मेरी राधा रानी और वो मेरा कान्हा। और इस तरह से मैंने रबड़ी, पहला भोग रबड़ी, फल और माखन मिश्री, पेड़ा, इन्हीं सब का लगाई। और उसके बाद आरती की। आरती मैं और मेरा बेटा मिलके किए, दोनों लोग आरती राधा जी की, क्योंकि सॉन्ग अलाउड नहीं है तो उसको मैं नहीं चलाई हूँ। और इस तरह से हम लोग छोटा सा पूजा संपन्न किए। और मैं रात को बाकी की पूजा, जो उनका नाम पढ़ना था, नाम जप करना था, जो हवन करना था, और भी जो छोटी मोटी मेरी मतलब पूजा से रिलेटेड वर्क काम था मेरा, वो सब मैंने शाम को किया, जिसका क्लिप मैं नहीं डाली हूँ इसमें। तो इस तरह से मेरा सुबह का पूजा राधा जी के जन्म के बाद पूरा हुआ। और पहला भोग मैंने फलों का, रबड़ी का, पेड़ा का, माखन मिश्री का लगाई हूँ, और आरती की हूँ मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि मेरा राधा रानी बहुत दयालु हैं। अगर आप इनके शरण में चले गए ना, और आप भूल से भी कभी राधा राधा आपके नाम से मुंह से निकल गया ना, सही सच्चे दिल से, तो तर जाएंगे आप। और इस तरह से मैंने ये पूजा करने के बाद मैं फिर किचन में गई, और फिर किचन की तैयारी करने लग गई, क्योंकि मैं अभी पूरी नहीं बना पाई थी और अरबी की सब्जी नहीं बना पाई थी। तो मैं वो काम करने के लिए किचन में चली गई और पूड़ी बनाने लगी। पूड़ी निकाली हूँ, और पूड़ी निकालने के बाद मैंने सूखी अरबी की सब्जी और रसे वाली अरबी की सब्जी दोनों बनाई। ये मेरे भोग की थाली, जो राधा जी को मैंने दिया, मेरा लड़का ले जाके भोग लगाया। इस तरह से छोटा सा रूप में मैंने राधा के जन्म को मनाया। इस तरह से धूमधाम से, बड़े मज़े से, बड़े प्यार से। शायद घर के में ही पूजा करवाना चाह रही थी राधा जी, श्री जी, इसलिए मेरे को बरसाने नहीं जाने थी। लेकिन जो भी हो, उनकी मर्जी होगी तो फिर मैं जाऊंगी। इस तरह से ये माता रानी का पूजा संपन्न हुआ। और इस क्लिप में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, उसके लिए राधे राधे जरूर लिखिए। और राधा राधा इसलिए भी लिखिए
क्योंकि आज राधा का जन्मदिन है और जन्मदिन में राधा राधा लिखना तो बहुत ज़रूरी भी होता है। इस तरह से मैं पूजा पाठ की, फिर सास से इस तरह से सजाया संवारा था सब मैंने। और फिर शाम दोपहर को मैंने इन लोगों को विश्राम दिया और शाम को केवल फिर मैं शाम को दूध का भोग लगाई। और बस यही है राधाष्टमी की पूजा मेरी। और इसी तरह से बहुत छोटे रूप से मैंने राधाष्टमी मनाया है। अगर कोई गलती हो गई होगी मेरे से इसमें तो माफ़ी चाहूँगी आपसे, आप लोगों से भी, और अपने श्री जी और कान्हा कन्हैया गोपाल से भी, कि मेरे पूजा पाठ में कहीं भी कोई भी चूक हो गई हो तो उसे माफ़ करें। और फिर एक बार कहूँगी, कमेंट में राधा राधा ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे।